अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, आज हम सब यहाँ 75वां जश्न यौम आज़ादी मनाने के लिए हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहले आप सबको 75वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। हिंदुस्तान एक ऐसा जमहूरी मुल्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में एक अजीम मुल्क होने की हैसियत से पेश की जाती रही है, जहाँ की गंगा जमुनी तहज़ीब पर अपने गैर भी रश किया करते थे। मगर देखते ही देखते हमारे प्यारे वतन अजीज़ में सियासी लीडरान के सियासी मकरो फरेब की एक ऐसी लहर दौड़ गई जिसकी जद में आकर पूरी कौम मिल्लत तबाह हो रही है। यहाँ की फ़ज़ा में ऐसी आलूदगी पैदा कर दी गई जिससे मुसलमान और पसमानदा तबका के लोगों के लिए सांस लेना भी दुश्वार गुजार अम्र हो गया है। हमारी आपसी भाईचारगी में ऐसी नफ़रत की बीज बो दी गई जिससे रोज़ कहीं ना कहीं ऐसी वारदात होती रहती है कि जिससे दिल लर्ज़ उठता है, रूह कांप जाती है, आँखों से आंसुओं के कतरात बेसाख्ता निकल आते हैं और ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर हमारा प्यारा वतन अजीज़ सुलह मोहब्बत हमारे आपसी भाईचारगी को छोड़कर किस तरफ जा रहा है। यह देश तो जमहूरी है, यहाँ हर धर्म हर कौम मजहब के मानने वाले को बराबरी का हक हासिल है। इस देश का हर एक बाशिंदा खुद को महफूज समझता है और अपने आप को हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र करता है। तो हमारे देश को किसकी नज़र लग रही है? आखिर हमारी भाईचारगी क्यों ख़त्म हो रही है? हमारे दरमियान से मोहब्बत व ख़ुव्वत की जगह नफ़रत व अदावत क्यों ले रही है? मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, हमारा यह फरीज़ा है कि हम ऐसा लाइला अमल तैयार करें जिससे हमारी आपसी भाईचारगी बनी रहे और मोहब्बत व ख़ुव्वत कभी ख़त्म ना हो। हमें लड़ाने के लिए चाहे जितने भी सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए जाएं, हम तमाम हिंदुस्तानी पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम गौर करें कि आखिर हमारी भाईचारगी क्यों ख़त्म हो रही है, जो सालों साल हमारे दिलों में रहती थी। क्या हम इतने बेवकूफ़ और बुज़दिल हैं कि चंद सियासी लीडरान के फूट डालने की वजह से अपने ही भाइयों से दस्तो गिरिबा करें? दस्तो गिरिबा हैं। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, इंसानियत का तकाजा है कि अगर आज किसी गरीब के घर पर बुलडोज़र चलाया जाए तो एक शिद्दत पसंद बेवकूफ़ शख्स का दिल मसरूर हो सकता है, लेकिन एक इंसानियत पसंद शख्स का दिल कभी खुश नहीं होगा, बल्कि उसे इसी कदर तकलीफ़ होगी कि जितना उस मजलूम को जिसके घर पर बुलडोज़र चलाकर उसके पूरे ज़िंदगी के असासे को खाक कर दिया गया। अगर किसी मस्जिद में भगवा झंडा लहराया जाए या मस्जिद की बेहुरमती की जाए तो एक इंसानियत पसंद शख्स का दिल कभी भी खुश नहीं होगा, इस मज़मूम हरकत से कभी भी खुश नहीं होगा। क्योंकि किसी कौम मज़हब में नहीं कहा गया कि तुम किसी भी तरह की जुल्म ज़्यादती करो, चंद लोग मिलकर एक निहत्थे को ज़दो कौब करो, बल्कि हर कौम मज़हब यही दर्स देता है कि अमन व सलामती के साथ ज़िंदगी बसर करो। अब जो इसके ख़िलाफ़ करते हैं वह किसी भी कौम मज़हब के सही पैरोकार नहीं होते, बस एक बातिल ख्याल के आला दर्जे के अहमक हैं। क्योंकि बरसों से हिंदुस्तान की सरजमी पर मुख्तलिफ मजहब व मिल्लत के मानने वाले लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमेशा गुजारते रहेंगे। इसकी मिसाल आप माजी पर गौर करके देख सकते हैं कि कई सौ साल तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, लेकिन इस देश में सिर्फ मुसलमान बाकी ना बचे, मुख्तलिफ मजहब व मिल्लत के लोग भी बाकी बचे। आज कुछ लोग इस खाम ख्याली में हैं कि इस देश के मुसलमान जो इस देश के बाशिंदे हैं उन्हें निकाल देंगे। यह कभी नहीं होने वाला। यह देश तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुख्तलिफ मज़हब व मिल्लत के मानने वाले हर उस शख्स का है जिनके आबा अजदाद ने खून जिगर देकर इस हिंदुस्तान के सरजमी को सैराब किया है। तो मेरे हिंदुस्तानी लोगों से यही गुजारिश है कि शिद्दत पसंद ना बनकर इंसानियत पसंद बने और चंद सियासी लीडरान के फूट डालने की वजह से आपसी भाईचारगी को हरगिज़ ख़राब ना होने दें। क्योंकि ऐसा एक वाक़या पहले भी पेश आ चुका है, जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत करो और फूट डालो और हुकूमत करो का सियासी हथकंडा इस्तेमाल किया था और हमें आपस में लड़ाकर सालों साल हम पर हुकूमत की थी, तो फिर से हमें दोबारा इसी हथकंडे में फंसकर दोबारा बेवकूफ़ी नहीं करनी है। इसलिए
दोबारा बेवकूफ़ी नहीं करनी है। हमें अमन और सलामती के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। यह मुल्क हमेशा से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुख्तलिफ मज़हब व मिल्लत के मानने वाले हर उस शख्स का मस्कन रहा है और हमेशा रहेगा। यह मुल्क हिंदू मुसलमान सबों का है अज़हर। यह मुल्क हिंदू मुसलमान सबों का है अज़हर। हमें अमन से रहना सिखाता है हमारा प्यारा वतन, हमारा प्यारा वतन। नाम पर मजहबों के लड़ लड़कर यूं ही सड़कों पर बहा दोगे। नाम पर मजहबों के यूं ही लड़ लड़कर सड़कों पर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा तो दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।